Hello to everyone. Now students, in continuity with the previous problem related with the numerical problem of the circular motion, we have the next problem in the continuity. A cyclist is riding with a speed of 27 किलोमीटर पर आवर. मीन्स एक जो साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड आपको मेंशन है कि वो इतनी स्पीड से साइकिल को चला रहा है. As he approaches a circular turn ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर. मतलब जैसे मान लो सर्कुलर टर्न अगर ले रहा है, मींस जैसे मान लीजिए आपके पास इस टाइप से है, तो उसका जो रेडियस है वो 80 मीटर आपको गिवन है. क्लियर. ही अप्लाइज ब्रेक एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब वो ब्रेक अप्लाई करता है एंड देन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर जाती है एट द रेट ऑफ दिस. क्लियर. मतलब देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं किस लिए अप्लाई करूंगा? टू डिक्रीज द वेलोसिटी. तो वही चीज है कि इसमें क्या करना है, वेलोसिटी को डिक्रीज करना है. ठीक है. तो देखिए आपके पास पता है कि सर्कल के केस में जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है. इन अ केस में मान लेता हूं कि सपोज करिए कि वेलोसिटी अगर इस टाइप से है, तो आपके पास जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, तभी वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. और जो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो कैसे एक्ट करेगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करेगी. तो आपके पास क्या होगा, यहां पे क्या एक्ट करेगा, ए सी एक्ट करेगा. क्लियर. तो एक 80 हो गया, ये AC हो गया. क्लियर. आपने क्या बताना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन. मींस एक आपके पास 80 होगा, एक आपके पास AC होगा. आपने दोनों का नेट वैल्यू बताना है कि क्या आएगा एक्सेलरेशन का. आपको पता है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 पे इंक्लाइंड होते हैं तो नेट मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, बट थीटा 90 हो गया, cos 90 जीरो हो जाएगा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वही टेक्निक हमने क्या करनी है, वेक्टर्स की इसमें यूज करनी है. अब देखिए आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 27 किलोमीटर पर आवर. अब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूं, SI में कन्वर्ट कर देता हूं. 27 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायरेक्ट इसको क्या करेगा, SI में कन्वर्ट कर लेगा. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 बाई 2 मीन्स 7.5 मीटर पर सेकेंड. ये मेरे पास स्पीड है और रेडियस कितना गिवन है, 80 मीटर. तो यहां से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, वो कितनी होती है, v स्क्वायर बाय r. तो आपके पास क्या आ जाएगा, v का वैल्यू पुट कर दो, 7.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. r कितना है, 80. तो इसके बाद मैंने क्या करने हैं, इसकी कैलकुलेशन करनी है. जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा देन मेरे पास आएगा 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये मेरे पास आ जाएगा. क्लियर. तो ये आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास गिवन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मींस AC भी गिवन है आपके पास और AT भी गिवन है. और यहां पे मैंने क्या करना है, दोनों का नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इस टाइप से लाइक करेगा. जो आपके पास होगा क्या, A इक्वल टू अंडर द रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. ये आपके पास होगा. अब इसका वैल्यू पुट कर दूंगा मैं. AC का वैल्यू कितना है, 0.7 होल स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर. अब जस्ट इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है. जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं देन मेरे पास आता है 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये मेरे पास आ जाता है. तो देखिए अब हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन यहां पे आई है वो आई है 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मींस ये वाला वैल्यू. ये तो हो गया मैग्नीट्यूड. और एक इसके साथ क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब बेसिकली एंगल पता करना, बिकॉज दिस इज अ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है. तो ये वाला मैंने पता करना है कि यहां पे बीटा होगा क्या. तो उसके लिए मैं क्या फाइंड आउट करता हूं, ऑलवेज डायरेक्शन के लिए 10 बीटा.
टेन बीटा क्या होगा, अगर ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आपको पता है कि आपके पास दिस अपॉन दिस क्या होगा, टेन बीटा। तो ये क्या होगा AC, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये 80 है, तो आपके पास क्या आ गया AC बाई 80। क्लियर। अब AC का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, AC का वैल्यू है 0.7, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 0.7, और 80 का वैल्यू मेरे पास कितना है 0.5, तो मैंने यहां पे लिख लिया 0.5। तो इसका मतलब मेरे पास टेन बीटा कितना आ जाएगा 7/5, और बीटा मेरे पास क्या होगा टेन इनवर्स 7/5, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। मतलब पहले मैंने क्या करना था, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, एंड देन डायरेक्शन, डायरेक्शंस के लिए मैंने एंगल मेजर कर लिया। मतलब क्या है, जो नेट एक्सेलरेशन है वो 80 के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा, इतने एंगल पे इंक्लाइंड होगा। क्लियर। एनी डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer, means radius is given to you with a speed of 900 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि अगर आप कंफ्यूज होते हो इन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो आपने एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि यू हैव टू चेक द यूनिट्स इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कि अगर वो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में है देन वो नॉर्मल वेलोसिटी होगी, और अगर आपके पास क्या है कि लाइक रेडियन पर सेकंड गिवन है देन वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्लियर। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस एक तरह से मैंने ए को जी के साथ कंपेयर करना है। देखिए कैसे करेंगे हम, मेरे पास यहां पे रेडियस गिवन है 1 किलोमीटर, मींस ये कितना होगा 1000 मीटर। अब यहां पे आपके पास स्पीड गिवन है 900 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, मींस मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50, तो ये आ गया 250 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। अब V भी है R भी है, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा V²/R, मींस 250 स्क्वायर डिवाइड बाय 1000। तो आपने कंपेयर करना है A को G के साथ, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, 250 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 9.8, तो मींस ये क्या होगा 250 स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/9.38, ये मेरे पास आ जाएगा, नॉट 38, दिस इज 9.8। क्लियर। अब देखिए मैंने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, मतलब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, एंड देन आफ्टर द कैलकुलेशन आपके पास आएगा 6.38, तो आपके पास क्या आ जाएगा A/G जो आया है वो 6.38 आपके पास आया है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब A क्या हो गया ग्रेटर देन G हो गया। मींस इस केस में जो आपके पास एक्सेलरेशन आई है वो ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास होगी। क्लियर। मींस आपके पास क्या है R दिया था, V दिया था, A मैंने कैलकुलेट कर लिया, देन डिवाइड बाय G किया, तो हमारे पास इस टाइप से होगा। क्लियर। एनी डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the kinetic energy K of a particle moving along a circle of radius R depends upon the distance covered as this, means जो K काइनेटिक एनर्जी है उसकी डिपेंडेंस जो S डिस्टेंस पे है वो इस रिलेशन से आपके पास मेंशन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो मींस काइनेटिक एनर्जी को K से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, वो हमारे पास क्या होती है K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये मेरे पास मेंशन है, तो यहां से mv स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 2K। अब फोर्स हमारे पास क्या होती है mv स्क्वायर बाय r, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपके पास क्या mv स्क्वायर बाय r का वैल्यू क्या आ जाएगा 2K बाय r। अब देखिए K का वैल्यू मेंशन है K इक्वल टू AS स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2AS स्क्वायर बाय R।
इस टाइप से हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। मींस आपके पास क्या है कि जो आपका आंसर है वो नॉन पैरामीटर में आना चाहिए। तो आपने फोर्स जैसे फाइंड आउट करनी है, मींस मास m है, वेलोसिटी आपके पास v है। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको पता ही है कि क्या होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर होती है। देन mv स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 2k होगा। ठीक है, तो यहाँ पे mv स्क्वायर इक्वल टू 2k है, 2k को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। क्लियर। और उसके बाद जस्ट मैंने क्या किया है, k का वैल्यू ये भी पुट कर दिया। आई नो कि पैरामीटर k और r भी गिवन है और ये पैरामीटर भी गिवन है। सो टू टाइप्स के रिलेशन आपके पास यहाँ पे पॉसिबल होंगे। वन इज f इक्वल टू 2k by r, 2as square by r. Means always remember your answer must be in the non parameter. Means जो पैरामीटर आपके पास गिवन हो उसी पैरामीटर में आपके पास आंसर आने चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, वन इज दिस, अनदर इज दिस। क्लियर? एनी डाउट?